So good morning children, hope you all are doing very well. Okay, last class we read that calm. How many tenses are there? So last class I have discussed about the present tense. Okay, the last part you have seen the present tense. So today I am going to discuss and explain भूतकाल यानी past tense. Okay, past tense you know जो बीत किया उसे हम past tense कहते हैं. Like क्रिया के जिस रूप से या जाना जाए कि काम बीते समय में हो चुका है या हो चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं. मतलब क्रिया अकॉर्डिंग टू एक्शन. if you know that timings the work already done, so that is जो भी काम हो चुका है उसे हम कहते हैं कि ये भूतकाल है, ये पास्ट टेंस है ना. सो पास्ट टेंस में सेम उसी तरह लास्ट क्लास में आपने जिस तरह से वर्तमान काल यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. इन वर्तमान काल वी हैव अ 3 टाइप्स. सो हियर वी हैव सीन कि इन 6 टाइप वी हैव भूतकाल में. जैसे भूतकाल में सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल एंड अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल एंड हेतुमत भूतकाल. सो सामान्य भूतकाल and the अपूर्ण भूतकाल and संदिग्ध भूतकाल, these are in present tense also, right? The present tense is what? सामान्य वर्तमान काल, and in a present tense what? अपूर्ण वर्तमान काल and संदिग्ध वर्तमान काल. Correct? So the same the description only here it will comes in a past tense, not in a present tense. Okay, it will वो past present में चलता था, ये आपको पास्ट में होगा. सो सामान्य भूतकाल में क्या होता है? जैसे कि सामान्य भूतकाल जैसे सोनू और मोलू ने मिठाई खाई है, जो मतलब सामान्य भूतकाल जो हम क्रिया के जिस रूप से कार्य का भूतकाल में सामान्य रूप से होने का संकेत मिलता है, मतलब हमें मिलता है उसे विशेष समय का निश्चित नहीं होता है, जिसका मतलब कोई समय निर्धारित नहीं होता है, उसे हम सामान्य कहते हैं. जैसे कि वो सोनू और मोलू ने मिठाई खाई. मिठाई वो कब खाया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो ऑलरेडी खाई है, तो सामान्य में आया, लेकिन खा चुका है भी हम नहीं बोल सकते हैं. उसको सिर्फ हम पास्ट इंडिफिनिट में बोलेंगे कि उसने मिठाई खाई है, लेकिन कब खाई ये नहीं पता मुझे. आसन्न भूतकाल, जहां हम आसन्न भूतकाल में क्या कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से काम की अभी या निकट समय में समाप्त होने का बोध होता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं. आसन्न भूतकाल जैसे माताजी बाजार गई या बाजार से आई, या इसमें आई भी बोल सकते हो, मतलब या अभी जस्ट नाउ यू हैव फिनिश्ड दिस वर्क. आसन्न भूतकाल, मैंने अभी किताब पढ़ी, अभी मतलब कुछ क्षण पहले आपने वो किताब पढ़ी है. कोई भी काम मतलब थोड़ी ही देर अभी जस्ट नाउ whatever you did the work and when you close the time, so that is already but that work has been done but it is very near. अभी उस काम को आपने समाप्त किया है. just now you end that work, so that is called आसन्न भूतकाल. ओके, आसन्न भूतकाल उसमें क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं माताजी अभी बाजार गई या माताजी बाजार से आई, या आप कह सकते हो हलवाई जलेबी बनाया है. सो यहाँ पे है का प्रयोग किया जाता है. आप सोचेंगे कि यहाँ है तो ये प्रेजेंट में है, लेकिन नहीं, बनाई है. सो मतलब उसने काम कर दिया है, इसलिए अभी किया है, इसीलिए वो है का प्रयोग किया गया है. यहाँ जहां भी जैसे यहाँ आपको इजी होगा भूतकाल पहचानने के लिए. सामान्य भूतकाल में कहीं भी खाई, गई, ओके, खाई, आई, इस तरह जहां भी प्रयोग होता है वो होता है आपका सामान्य भूतकाल. आसन्न भूतकाल में क्या है का प्रयोग होता है. जैसे बाजार गई है, बाजार से आई है, उसने किताब पढ़ी है, मतलब उसने काम कर दिया है, लेकिन प्रेजेंट में और बहुत जस्ट नाउ. पूर्ण भूतकाल, जहां पूर्ण भूतकाल हम कहते हैं भूतकाल जिस क्रिया में वहां सूचित होता है कि कोई काम भूतकाल में बहुत समय पहले हो चुका, और ये पूर्ण भूतकाल मतलब व्हाटएवर यू डिड दैट जॉब
वेरी लॉन्ग पीरियड बैक। सो उसने आपने बहुत पहले उसे कर दिया है, उस काम को कंप्लीट कर दिया है, तब आप क्या बोलते हैं, किरण खाना खा चुका था। चुका या जब ये चुकाता है तो ये आपको इंडिकेट करता है कि आपने बहुत पहले कर दिया। मैं उसे राम को पत्र लिख चुका था, या कुछ भी आप कह सकते हो। सो जहां भी आपको चुका था, चुकी थी, इस तरह कहीं भी इंडिकेट होता है, वो कहलाया जाएगा पूर्ण भूतकाल। अब आते हैं अपूर्ण भूतकाल में। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से या विदित हो गई कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ किंतु अभी पूर्ण नहीं हुआ है। मतलब जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस में, द प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द वर्क इज टिल नॉट एंड बट इन अ प्रेजेंट मोमेंट ओनली। लेकिन राम खाना खा रहा है, मतलब ही इज ईटिंग, he did not complete that and he did not in a indefinite tense. So उसी तरह यहाँ पर भी ये बहुत पहले स्टार्ट हो चुका है, तो लेकिन अभी तक वो चल रहा, पूर्ण नहीं हुआ, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तब हम उसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि राहुल खेल रहा था और रोहित गीत गा रहा था। तो अब सीता नाच रही थी। सो यहाँ पे आपको अपूर्ण भूतकाल में हमेशा ये देखने को मिलेगा था, ती का प्रयोग होता है। पूर्ण भूतकाल में आपको चुका था, पूर्ण, कंप्लीट। ओके, अपूर्ण मतलब हुआ नहीं है, नॉट कंप्लीटेड, वहां आपको था का प्रयोग होता है। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल मैंने पहले ही आपको वर्तमान काल में बताया था कि जहां आपको कंफर्म नहीं होगा, क्रिया के जिस रूप से कार्य का भूतकाल करने में या अथवा होने में संदेह हो, आपको डाउट है, जो भी काम करना है या हो गया, आप कंफर्म नहीं हो, यू डिड नॉट कंफर्म इट्स ओवर और नॉट, तो उसे हम संदिग्ध काल। तो आप कैसे एग्जांपल दोगे, प्रशांत खेल चुका होगा, या आप कह सकते हो राम आ चुका होगा। मतलब आपके घर में, जैसे कि आप बाहर हो, आप सोच रहे हो कि शायद राम आ चुका होगा, या मोहन आ चुका होगा, मोहन खेल चुका होगा, मोहन गा चुका होगा। सो मतलब होगा, चुका होगा, ये जो एग्जाम्पल चुका होगा, चुका होगी, जहां पे इंडिकेट करती है वो है आपका संदिग्ध भूतकाल, जिसे हम बोलते हैं संदिग्ध भूतकाल। और हेतुमत भूतकाल, हेतुमत भूतकाल किसे कहते हैं, जहां क्रिया से यह जाना जा सके कि कार्य भूतकाल में हो सकता है या हो सकता था, परंतु किसी अन्य कार्य के ना हो सकने के कारण वह हेतुमत भूतकाल कहलाया जाता है। जैसे कि कपिल पढ़ता तो पास हो जाता है। हम लोग कहते हैं ना कि एक आप ज्वाइन कर रहे हो इसको, कि हम लोग कहते हैं कि यदि तुम अच्छी तरह से पढ़ते तो पास हो जाते, मतलब आप हम लोग ज्वाइन करके बोल, यदि आप अच्छा प्रैक्टिस करते तो शायद आप अच्छा से ये मैच जीत जाते। इस तरह जो भी सेंटेंस आता है तो उस हमें हम लोग क्या कहते हैं, हेतुमत भूतकाल। ओके चिल्ड्रन, तो understood, once I will remember this, how many bhutkaals are there? There are 6 types of, you have to remember, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। So you know that. So hope you all understood this chapter. Okay children, so I'm going to wind up my class here. Thank you, have a great day, stay safe.